हेलो स्टूडेंट, जामिया एंट्रेंस अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। आज हम बात करेंगे जो आपका बीएलएलबी का आज एंट्रेंस पेपर हुआ था, इसको सॉल्व करेंगे। ये सेट ए है उसका। अब आप अपना देख लीजिएगा, आपका सेट बी है, सी है, डी है, जैसा भी हो आगे पीछे क्वेश्चन नंबर होंगे तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसके अलावा इसकी इस वीडियो में इस पेपर की कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे। इन फ्यूचर अगर आप जामिया में बीएलएलबी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, इजीली कैसे एडमिशन ले सकते हैं, उन सब के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। द विजयनगर एम्पायर वाज एस्टैब्लिश इन विच सेंचुरी, तो इसका राइट आंसर 14th सेंचुरी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। द भक्ति सूफी सिंक्रेटिज्म द बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड बाय, तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी, कबीर। ठीक है, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा कबीर ने क्रिटिसाइज किया था हिंदूज को एज वेल एज इस्लामिक ऑर्थोडॉक्स, हिंदू ऑर्थोडॉक्स और इस्लामिक ऑर्थोडॉक्स को। द फेमस दिलवाला टेम्पल, दिलवारा टेम्पल्स आर सिचुएटेड इन, तो आप सबको पता है क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर राजस्थान होगा। अब यहाँ पर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बस क्वेश्चन आपको बताते जाएंगे बिकॉज पेपर बहुत लेंथी है, वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। ठीक है, इतना टाइम नहीं होता लाइक, और इन बाद में हम कभी कोई वीडियो बनाएंगे तो उसमें बात करेंगे एक एक क्वेश्चन को खोल के कहाँ कहाँ से पूछे गए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर यहाँ पर होगा फर्मी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर बायरोब्रिदर, ऑप्शन नंबर ए। ओके, राइट आंसर इज बायरोब्रिदर। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर जनवरी 1। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर NaC है। ठीक है, कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा गोल्ड प्लेयर विजय सिंह बिलोंग्स टू विच कंट्री, तो आप सबको पता है विजय सिंह फिजी से करते हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर चाइना है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होता है डेप्रिसिएशन मीन्स। ठीक है, तो जनरली प्राइस लेवल जब गिरता है तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, और डेप्रिसिएशन दूसरा उसका टर्म ये हो सकता है जब भी हम कोई मशीन वगैरह परचेस करते हैं ओवर द ईयर उसकी वैल्यू कम होती रहती है, तो लॉस इक्विपमेंट ओवर द टाइम ड्यू टू द वियर एंड टियर, वियर एंड टियर से उसकी जो भी वैल्यू कम होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा बी 1956, अप्रैल 1957 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ब्लैक सॉइल। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा 1576। इंजील आपको पता है ये एसोसिएट है लाइक क्रिश्चियनिटी से। ठीक है, द ग्रेट सहारा डिजर्ट इज लोकेटेड इन, तो आपको पता है अफ्रीका में पड़ता है सहारा, सबसे बड़ा डिजर्ट है हॉट डिजर्ट्स में। ठीक है, 21 का राइट आंसर होगा एम्पियर। इसके अलावा विच गैस इज मोस्ट एबंडेंट ऑन द अर्थ एटमॉस्फेयर, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ खास इसमें था नहीं, तो सबको पता है इसका राइट आंसर नाइट्रोजन होगा, सबसे ज्यादा अमाउंट में ये है। mRNA वैक्सीन से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी हैज लॉन्च हिज फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ इन इंडिया, तो सबको पता है इनमें से कौन सा उनका फर्स्ट सत्याग्रह था, चंपारण। हर बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑलमोस्ट। बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो वेस्ट बंगाल में है। इसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल, न जाने कितनी बार इससे पर्पस पूछा गया है इसका क्योटो प्रोटोकॉल का, तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो पर्पस था ऑप्शन नंबर डी, द पुट अ लिमिट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन के बारे में, कि हर एक कंट्री को ग्रीन हाउस गैस का एमिशन मतलब उसको एक लिमिट तय करी गई थी वहां पर। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, जाहिर सी बात है प्राइस का
गिरना, डिवैल्यूएशन होता है करेंसी में। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, कैपिटल मार्केट मीन, सॉरी यहाँ पर सिक्योरिटी मार्केट होगा, ऑप्शन नंबर सी। कैपिटल मार्केट मीन सिक्योरिटी मार्केट होता है। ओके, 29 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। 30 का जो राइट आंसर होगा अगेन ऑप्शन नंबर ए होगा। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। डिफॉरेस्टेशन इन द हिमालयाज, चिपको मूवमेंट चलाया गया था। आप कमेंट करके बताइए कि मैं बता देता हूँ। सुंदरलाल बहुगुणा ने इसको चलाया हुआ था चिपको मूवमेंट, और इसी का एक ब्रदर मूवमेंट था लाइक एपिको। ठीक है, चिपको को हिमालयन रीजन में फोर्स किया जा रहा था और एपिको साउथ इंडिया में करा गया था। बेसिकली इसका मेन पर्पस था डिफॉरेस्टेशन को बचाना। बहरहाल, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ डज नॉट हैव द, तो इसका राइट आंसर है 32 ऑपरेटिंग सिस्टम, सी। आगे मूव करते हैं। 33 का राइट आंसर होगा ब्लू प्लैनेट। 34 का राइट आंसर किप होगा। 35 का राइट आंसर प्रेसिडेंट हाउस। ये क्वेश्चन बीए पॉलिटिकल साइंस में भी पूछा गया था। इसका राइट आंसर हाउस ऑफ लाइक ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रेसिडेंट हाउस, हाउस ऑफ द पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट को जोड़ करके पार्लियामेंट बनता है। क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में, ठीक है, पी सी महान लोविस इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसके अलावा 37 का राइट आंसर बंकिम चंद्र चटर्जी इसका राइट आंसर है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में बात करते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो था डलहौजी लेकर के आया था। आर्टिकल 1 जो बताता है आर्टिकल 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ना कि यूनिटरी है ना फेडरल है, द क्वासी फेडरल है, दैट इज द यूनियन ऑफ स्टेट। द ग्रेटर बैरियर रीफ रेफर्स टू, तो आपको पता है इसका राइट आंसर क्या, कितनी बारी आप सबको बताया था, कोरल फॉर्मेशन। सिंपल सी बात है, ज्योग्राफी में मैंने कराया था। लीगल एप्टीट्यूड यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 41 से, तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। डीपीएसपी से क्वेश्चन आया है। जिस किसी ने, देखिए लीगल एप्टीट्यूड कुछ नहीं होता, बच्चों ने खामा खा इसको लाइक टेंशन बना करके रखा हुआ है। तो जिस किसी का भी अगर क्वालिटी अच्छा है देन डेफिनेटली वो लीगल एप्टीट्यूड अपना अच्छा करके आएगा। तो आपको थोड़ा सा बट ट्रिक सीखना होती है। रेड इज द मैंडवास विल नॉट बी लाई अगेंस्ट, तो राइट आंसर 42 का जो होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। 43 का राइट आंसर इंग्लैंड। 44 का राइट आंसर क्या होगा? 44 का राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, सोराबजी, कॉर्नेला सोराबजी। इसके अलावा 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 137। 46 का राइट आंसर यहाँ पर होगा 46 का राइट आंसर होगा 5A। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 50 का राइट आंसर केशवानंद भारती केस, यहाँ पर केशवानंद भारती प्राइमरी एसोसिएटेड विद, तो आपको पता था, सिंपल सी बात है, 50 का बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट होता है। राइट आंसर केशवानंद भारती बेसिकली प्राइमरी एसोसिएट था बेसिक स्ट्रक्चर से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, आप सबको पता है कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। देखिए इसमें नीति आयोग बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस एंटी डिफेक्शन लॉ? तो सबको पता है कितनी बारी चिक करके कराया गया था, 52 राइट आंसर होगा इसका। द मिनिमम गैप ऑफ परमिसिबल बिटवीन द 2 सेशन इन द पार्लियामेंट, तो आपको पता है दो पार्लियामेंट के 2 सेशन में मिनिमम गैप हो सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ राइट आंसर है इसका ओनली ऑन 53 का ओनली 6 मंथ का हो सकता है। ठीक है, यानी कि 6 मंथ से ज्यादा पार्लियामेंट नहीं रुक सकती। बाकी 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। यहाँ पर पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में बात की गई है, और हमारा चाहे जुडिशियल रिव्यू या जुडिशियल एक्टिविज्म हो, सब यूएसए से दिया गया है।
इसके अलावा 55 का राइट आंसर होगा 149, ऑप्शन नंबर बी। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रेसपास। मिक्स इकोनॉमी, कितनी बार इकोनॉमी में आप लोगों को कराया था, कोएग्जिस्टेंस होता है जहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का, वही मिक्स इकोनॉमी होती है। नेशनल लॉ डे करंट में मैंने कराया था, तो ये पड़ता है आपका 26 नवंबर को, सॉरी 26 नवंबर को, डी। 59 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सी। 60 का जो राइट, 59 का ऑप्शन नंबर सी, 60 का अगेन सी, डी। और इसके अलावा 61 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 62 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके अलावा 63 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 64 का राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर ए। केस स्टडीज टाइप की होती हैं ये। 65 का राइट आंसर होगा वो होगा, अब आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वॉइड। 67 का राइट आंसर होगा राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी आपको पता है सब पहले फंडामेंटल राइट था, बट अब हटा दिया गया है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है उसको। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिमिनल लॉ। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 70 का अगेन राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी देख लें। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 72 का राइट आंसर यहाँ पर देख लें, ऑप्शन नंबर बी। 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कोटा स्टैंड 2, तो कोटा बहुत फेमस एक्ट है तो आपको पता होना चाहिए। 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ठीक है, इसके अलावा 75 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए। 76 का राइट आंसर हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड, तो राइट आंसर इसका होगा कॉन्फ्लिक्ट लॉ, तो ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राइट इन रैम, राइट इन रैम। 79 का राइट आंसर ए। 80 का राइट आंसर बी, न्यूमेरिकल एबिलिटी यहाँ से स्टार्ट होती है, तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 82 का राइट आंसर 30 डेज होगा। 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 15%। 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 59 पॉइंट। बेसिकली इसका राइट आंसर तो 59.9 आएगा, लेकिन 59 आप लगा लीजिए तो ठीक है। 85 का राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 207891। इसके अलावा 86 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 9। 87 का जो राइट आंसर होगा 3/4। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर होगा यहाँ पर सी, 6776। 89 का राइट आंसर ए। 90 का राइट आंसर 10 लीटर। यहाँ से जनरल इंग्लिश चालू होती है अपनी। तो सिनोनिम्स पूछे गए हैं, तो लाइक एलिजिबल का सिनोनिम्स होगा ऑप्शन नंबर डी,
नॉन एंटिटी का सिनोनिम्स होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा 93 का राइट आंसर होगा रिजर्व्ड, ऑप्शन नंबर बी। 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 96 का ऑप्शन नंबर ए। ऑनवर्ड सब्स्टिट्यूट देख लीजिए आप अब। 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सॉरी 97 का ऑप्शन नंबर बी, 98 का ऑप्शन नंबर डी। 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एंड 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा आगे 101 का जो राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन नंबर डी। 102 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 103 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 103 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 104 का राइट आंसर जो होगा वो होगा अगेन ऑप्शन नंबर सी। 105 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 106 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बियॉन्ड पावर्स। 107 का जो राइट आंसर होगा एक्स ऑफिशियो क्या होता है, लाइक जो ऑफिशियल होता है तो उस वक्त का जो होता है बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस। तो आंसर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 108 का राइट आंसर कॉर्पस जूरिस, तो लाइक इसका आंसर होगा बॉडी ऑफ लॉ। सेंटेंस ठीक है, कंप्लीशन के बारे में बात करते हैं। 109 में आंसर डी होगा। 1010 में ऑल ऑफ द अबव होगा। 1111 में सी होगा। 112 में डाइवर्जेंट होगा। 113 में डी ऑप्शन। 114 में सी ऑप्शन। एंटोनिम्स में देख लें। 115 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। 116 में ए ऑप्शन। 116 में सी ऑप्शन। 117 में सी ऑप्शन। 117 में सॉरी डी ऑप्शन, डी डी डी। 118 में सी ऑप्शन। 119 में डी ऑप्शन। 120 में ए ऑप्शन। अब यहाँ से करंट अफेयर स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इन फ्यूचर जामिया में किसी भी कोर्स लाइक स्पेशली ह्यूमैनिटीज़ लाइक बीए प्रोग्राम, बीए पॉलिटिकल साइंस, बीए एलएलबी, बीए सोशियोलॉजी, बीए साइकोलॉजी, बीए ज्योग्राफी, बीएसडब्ल्यू, बीएड, डीएलएड, बीबीए, बीकॉम, ठीक है, बीए इकोनॉमिक्स, बीए हिस्ट्री, इन सब की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, या फिर मास्टर के कोर्स लाइक आप एमबीए की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, एमसीए की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, इसके अलावा लाइक एमए इकोनॉमिक्स, एमए इंटरनेशनल रिलेशन, एमए पॉलिटिकल साइंस, एलएलएम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए इस नंबर पर हमसे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई हमारे नोट्स और हमारी क्लास सही से अटेंड कर लेगा, हमारी टेस्ट सीरीज लगा लेगा, तो उसको ये पेपर तो बिल्कुल इजी लगने वाला था, ठीक है। 8810603643। अगर इन फ्यूचर आप जामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं और अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन जरूर करिए ताकि आपका एडमिशन अश्योर हो सके, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं करंट अफेयर पर। 30 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी होंगे। तो 121 का जो राइट आंसर होगा उस ठीक है, इसका राइट आंसर सी होगा। 112 का राइट 122 का राइट आंसर होगा वो होगा डी, उत्तराखंड। बेसिक्स का क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म सिविल कोड उसी ने लाया था सबसे पहले। Who was the given दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024?
राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 124 का राइट आंसर होगा डी। 125 का राइट आंसर डी होगा। 126 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 127 का राइट आंसर पुष्पक, ऑप्शन नंबर ए। 128 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन ये आना था क्वेश्चन, ठीक है, ये आना था क्वेश्चन। तो वैसे तो अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चेंज हो चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आना था, मैंने बता दिया था। 129 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी का राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। 131 का राइट आंसर इंदौर होगा। हमेशा इंदौर ही स्वच्छ सर्वेक्षण जो रैंकिंग होती है सबसे क्लीनेस्ट सिटीज में माना जाता है, ठीक है। 123 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 133 का राइट आंसर होगा 17,000। 134 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 135 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 136 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 137 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 138 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 139 का राइट आंसर 138 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी। 139 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 140 का राइट आंसर होगा अपना जाकर के ऑप्शन नंबर बी। 141 का राइट आंसर होगा बुल्गारिया, ऑप्शन नंबर डी। 142 का राइट आंसर होगा 49, ऑप्शन नंबर बी। 143 का राइट आंसर होगा नागपुर, ऑप्शन नंबर सी। 144 का राइट आंसर रामनाथ कोविंद। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की बच्चों का क्वेश्चन था, ये लास्ट ईयर भी पूछा गया था, तो रामनाथ कोविंद इसको हेड कर रहे थे। जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है ये, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। 145 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सिकल सेल एनीमिया के लिए ये सिकल सेल एनीमिया बेसिकली एक बीमारी होती है जिसमें आपकी सेल आरबीसी जो होती है इस टाइप की होती है डिस्क की शेप में, लेकिन ये फिर सिकल की फॉर्म में हो जाती है और ये ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन सही से नहीं कर पाती, ऑक्सीजन का भी नहीं, तो इंसान को वीकनेस वगैरह होने लगती है। तो बहरहाल was elected as a president of Indonesia 2024, मैंने बोला था ये क्वेश्चन आएगा, तो वो आया है। 146 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 147 का राइट आंसर है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। विच कंट्री वॉन 2023 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो आपको पता है किसने जीता था आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, बच्चों का क्वेश्चन था, ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता था लास्ट ईयर। 149 का राइट आंसर है, ठीक है, जेनिक सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन इज आंसर इज यूएसए, नेक्स्ट ओलंपिक। ओके, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं पूरा बीएलएलबी का पेपर। कट ऑफ के बारे में बात करें, देखिए पेपर का जो लेवल था इजी टू मॉडरेट था, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इजी था थोड़ा सा पेपर, लास्ट ईयर से कंपैरिजन में कट ऑफ भी अच्छी खासी जाएगी। मैं यहाँ पर जनरल की कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 120। अब अगर मुस्लिम में, मुस्लिम ओबीसी में है, मुस्लिम ओबीसी एसटी में है, पीडब्ल्यूडी में है, तो आप थोड़ा थोड़ा और कम करके चले जाएंगे। तो इतना आप जनरल मान के चलिए, ठीक है, इतना आप मान करके चलिए। बाकी सेल्फ फाइनेंस कोर्स भी इसमें एक है, तो थोड़ा सा और कम भी उसकी कट ऑफ जा सकती है। बाकी मैंने आपको बता दिया, अगर इन फ्यूचर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करिए। नंबर मैंने बता दिया, दोबारा फिर से बता देता हूँ, 8810603643, 8810603643, इस पर कांटेक्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।